सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। गुरु ग्रंथ, गुरु की वाणी का जिसमें समावेश हो, ऐसा कोई ग्रंथ तुम्हारे जीवन को प्रकाशित करता है। बहुत ध्यान से सुनना। देखो, गुरु बोलते हैं उसको वाणी कहते हैं। गुरु की वाणी होती है। गुरु बोले वो वाणी, लेकिन सदगुरु बोले वह वाणी नहीं, वो तो आकाश वाणी हो। सदगुरु के मुख से निकला हुआ आकाशवाणी होती। वहां तो आयातें उतरती है साहब, ऋचाएं वेद की उतरती, और वो जो उतरा हुआ ज्ञान है सदगुरु के मुख से निकले और किसी ग्रंथ में समाविष्ट हो जाए, ऐसा कोई महान ग्रंथ। याद करो पंजाब को, वहां तो गुरुवाणी का पाठ होता है। हाँ, हर गुरुद्वारे में सुबह सुबह शब्द के पाठ होते हैं, गुरुवाणी के पाठ। और केवल एक गुरु की वाणी नहीं, उसमें सभी गुरुओं की वाणी और बड़े बड़े महापुरुषों को, जो पहुंचे हुए महापुरुष हुए, भगवत प्राप्त जो महापुरुष, चाहे वो कबीर हो, गुरु नानक हो, ऐसे ऐसे महापुरुषों की वाणी को उसमें समाविष्ट किया गया और उसका नाम रखा गुरु ग्रंथ साहब। ऐसा कोई ग्रंथ साधक के लिए ज्योति के समान है। उस ग्रंथ का आश्रय करे साधक तो उसके जीवन में प्रकाश होता है। देखो, 3 प्रकार के जीवों का वर्णन है रामचरितमानस में। विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। विषयी साधक सिद्ध सयाने। 3 प्रकार के जीव हैं, विषयी, साधक और सिद्ध। विषयी जो है उसको ग्रंथ की आवश्यकता होती है। वो ग्रंथों में जरा अपने जीवन का प्रकाश ढूंढता है। बहुत ध्यान से सुनना, समझना। विषयी ग्रंथ का आश्रय करता है, साधक सदग्रंथ का आश्रय करता है। साधक के लिए सदग्रंथ है, और जो साधक कक्षा से भी ऊपर बढ़ चुके, सिद्ध की कक्षा में आ गए, वो तो कोई ग्रंथ नहीं, वो तो निर्ग्रंथ हो जाते हैं। फिर कोई ग्रंथ नहीं, वहां तो गुरु की वाणी ही उसका ग्रंथ होता है। सदगुरु के मुख से निकली हुई आकाशवाणी वही सदग्रंथ है। ऐसे गुरु की वाणी। रामचरितमानस में ग्रंथ शब्द नहीं आया, गुरु ग्रंथ शब्द, लेकिन गुरु वाणी, गुरु के शब्द। तो एक पग की उंगली की नख को बाबा तुलसी ने इस तरह दर्शन कराया। कभी कभी साधक गुरु की एक वाणी को सुनने के लिए कितनी तपस्या करता है। हाँ? एक दिन मैं पढ़ रहा था बुल्ले शाह के जीवनी को। पंजाब का बड़ा मस्त फकीर बुल्ले शाह, उसकी कविता बड़ी प्रसिद्ध है। अपने गुरु को बहुत प्रेम करते हैं बुल्ले शाह। पाया है किछु पाया है, पाया है किछ पाया है, मेरे सतगुरु अलख लखाया 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 है। पाया है किछु पाया है, पाया है कुछ पाया है, मेरे सतगुरु अलख लखाया है, मेरे सतगुरु अलख लखाया है, मेरे सतगुरु अलख
फकीरी अंदाज में उसने बड़ी बातें करी। मेरा गुरु कैसा है, कहीं आप गुरु कहीं चेली 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 है। बनने वाला भी वही और बनाने वाला भी वही। हाँ? कहीं आप गुरु कहीं चेली है, कहीं आप गुरु कहीं चेली है, कहीं मजनू है कहीं लैली है, कहीं मजनू है कहीं लैली है, कहीं मजनू है कहीं लैली है। कहीं मजनू है कहीं लैली है। सतगुरु अलख लगाया है, मेरे सतगुरु अलख लगाया है, पाया है किछ पाया है, पाया है कुछ पाया है। मेरे सतगुरु अलख लगाया है। मेरे सतगुरु अलख लगाया है। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। बड़ी प्यारी कथा बुल्ले शाह की। एक बार कहते हैं गुरु नाराज हो गए, बोलना बंद कर दिया, बोलते ही नहीं। बड़ा प्रयास किया बेचारे ने कि एक बार तो बोले, कैसे मनाऊं। उसने सुना कि मेरे गुरुदेव को नृत्य बहुत पसंद है। तो पता है, एक नृत्य सिखाने वाले से उसने नृत्य सीखा और फिर गुरु दरबार में जाकर क्या नृत्य किया है बुल्ले शाह ने। हाँ? बड़ी प्यारी पंक्ति है, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया। हाँ? तेरे इश्क में क्या न किया। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। पाया है किछ पाया है, पाया है कुछ पाया है, सतगुरु अलख लगाया है, मेरे सतगुरु अलख लगाया है, मेरे सतगुरु अलख लगाया है। मेरे सतगुरु अलख लगाया है। एक घटना और बुल्ले शाह के जीवन में। कहते हैं बुल्ले शाह किसी गांव में नहीं रहते थे, कहीं भी जाते थे ना तो गांव के बाहर लगभग 1-2 किलोमीटर दूर कहीं वृक्ष के नीचे, कहीं झाड़ियों के नीचे, किसी कुटिया में। तो ऐसी एक बनी घटना कि बुल्ले शाह किसी गांव के बाहर एक झोपड़ी में साधना करते थे। तो उस समय कुछ ग्वालिनियां दूध बेचने जाया करती थी दूसरे गांव। सुबह सुबह 8-10 ग्वालिनियां उधर से गुजरे और लौटकर बाबा की कुटिया के पास ही वो पैसे गिना करती थी कि आज कितने का दूध बिका, कितने पैसे मिले, कितने खर्च हुए। उसमें से एक ग्वालिनी ऐसी है, वो किसी से मोहब्बत करती है, किसी लड़के के साथ उसका प्रेम संबंध हो गया मर्यादा में। तो एक दिन उस लड़के ने कहा कि मुझे 1 लीटर दूध की आवश्यकता है, क्या तुम दोगी मुझे? उसने कहा कि देखो, मैं घर पर तो नहीं दे सकती हूं, हाँ मैं दूध बेचने जाऊं ना तो तुम रास्ते में खड़े रहना, मैं वहां तुम्हें 1 लीटर दूध दे दूंगी। और बनी घटना, दूध बेचकर लौट रही तो बाबा की कुटिया के पास
जब सभी पैसे गिनने लग गए तो 1 लीटर दूध का पैसा जरा कम था। तो दूसरी ग्वालिनियों ने कहा, अरे जरा ठीक से गिन, उतना ही होगा रोज जितना। बोले नहीं। तब एक ग्वालिनी ने कहा, अरे मूर्ख, भूल गई, आज तूने अपने प्रियतम को 1 लीटर दूध दिया था ना, उसका पैसा। तो उसने बड़ी प्यारी बात कही कि जिससे इश्क है उसका पैसा क्या गिनना, जिससे प्रेम कर उसका क्या गिनना। बुल्ले शाह माला जप रहे थे, सुना, और सुनते ही कान खड़े हो गए। ये क्या बोली कि जिससे प्रेम है, जिससे इश्क है, उसके लिए गिनना नहीं चाहिए। बुल्ले शाह को लगा कि गांव की ग्वालिनी इस बात को समझ गई और मैं नहीं समझ पाया। मैं भगवान के नाम की माला जप रहा हूं, गिन गिन करके नाम ले रहा हूं। छोड़ो माला, फेंका। यहां से माला की कोई जरूरत नहीं, फेंक दिया माला। और वो माला उन्हीं ग्वालिनियों के पास आकर गिरा। इतने में बुल्ले शाह कुटिया से बाहर। ग्वालिनियों ने माला लेकर कहा, बाबा आपकी माला जरा यहां आ गई मेरे पास। अरे बोले आई नहीं, मैंने फेंक दिया। तेरी बातें सुनकर। किसने कहा था इश्क में गिना नहीं जाता? उसमें ग्वालिनी जो थी उसने कहा, बाबा मैंने कहा। बोले तेरी बातों ने तो मुझे प्रकाश कर दिया कि जब साधारण इश्क में तू नहीं गिन रही है तो मैं मेरे परवरदिगार से मोहब्बत कर रहा हूं, तो उसके मोहब्बत में क्या गिन गिन कर नाम है। इसका मतलब ये नहीं कि माला वाला छोड़कर फेंक दो, गलत अर्थ न करना। ये बुल्ले शाह की बात। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।